रिज्यूम ले रही है। आप आए, भजन लाल जी आए, वो भी आएंगे, वसुंधरा जी का इंतजाम करेंगे। उनके बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं है। वो नियमित रूप से हमारे फीडबैक ले रही है और बहुत जल्दी यहाँ पर आप सबके बीच में होंगे। और जहाँ सोयाबीन का भी जवाब आ गया है, 108% वृद्धि हुई है। यूपी में से ज्यादा सोयाबीन का MSP बढ़ा है। मैं दे देता हूँ, ले लो मेरे से, ठीक है। घोषणा करके जा रहे हो सर आचार संहिता में? आचार संहिता मैंने कहा मैं देखता हूँ, ले लो मेरे से। आचार संहिता मैनिफेस्टो जारी करवा देना। सड़क का हो, बस स्टैंड का हो, पानी का हो, लाइब्रेरी का हो, मिनी सचिवालय का हो, है ना, कुछ जारी। ये क्या मांग क्या है? पार्टी बना दी सर, ये है, ये आपने ये चुनावी मुद्दा है, इसमें चुनाव की प्रक्रिया के बाद इसमें अपन जरूर ध्यान देने के प्रयास करेंगे। भाजपा के समय पे ही काम यह हुआ है। पहले फेज का काम 52% काम हो चुका है और काम प्रगति पे है। ये हमारा वचन है कि हर खेत तक पानी पहुंचाए, भाजपा का वचन है। इसमें अपन आगे बढ़े, इसके लिए अपन वचन लिए हुए हैं। और विरोध कैसी हावी है, मंत्रियों की कोई सुन नहीं रहा। और डोटासरा ने यहाँ तक भी कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा के टेम्पो में बैठने लायक भी विधायक नहीं जीतेंगे। इस पर क्या है? उत्तराष्ट्र की बातें करते हैं, यहाँ की मुद्दे की बात करो। डोटासरा जी ने ये जो बात उनका भूल जाते हैं, जब वो शिक्षा मंत्री थे और उन्हीं के मुख्यमंत्री गहलोत साहब के सामने जब शिक्षकों से पूछा कि क्या ट्रांसपोर्ट में पैसे लिए जा रहे हैं, तो शिक्षकों ने खड़े होकर के कईयों ने कहा कि हाँ पैसे लिए जा रहे हैं। अब इससे बड़ी बात डोटासरा जी के लिए मैं क्या कहूँ। दूसरी बात, डोटासरा जी यदि कहते हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी तो उनकी दुकान आज ही खाली हो जाएगी। इसलिए वो तो ये कहेंगे कि टेम्पो में बैठने लायक लोग आएंगे। इसलिए ये तो कोई बात, वो कभी हमारे की प्रशंसा नहीं राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दे से मैं लोकल मुद्दे पे आता हूँ सर। कर दिया, वो सब जानते हैं। मीडिया पब्लिक को तो पता ही नहीं लगा। आपने परवन के बारे में, अकावत के बारे में बातचीत की थी। मैं हमारे अध्यक्ष जी के सामने ये कहना चाहता हूँ कि जो भी काम अकावत में हुआ है, भाजपा के समय पे ही काम यह हुआ है। पहले फेज का काम 52% काम हो चुका है और काम प्रगति पे है। ये हमारा वचन है कि हर खेत तक पानी पहुंचाए, भाजपा का वचन है। इसमें अपन आगे बढ़े, इसके लिए अपन वचन लिए हुए हैं। और मैं दे देता हूँ, ले लो मेरे से, ठीक है। घोषणा करके जा रहे हो सर आचार संहिता में? आचार संहिता मैंने कहा मैं देखता हूँ, ले लो मेरे से। आचार संहिता मैनिफेस्टो जारी करवा देना। सड़क का हो, बस स्टैंड का हो, पानी का हो, लाइब्रेरी का हो, मिनी सचिवालय का हो, है ना, कुछ जारी। ये क्या मांग क्या है? पार्टी बना दी सर, ये है, ये आपने ये चुनावी मुद्दा है, इसमें चुनाव की प्रक्रिया के बाद इसमें अपन जरूर ध्यान देने के प्रयास करेंगे। रिज्यूम ले रही है। आप आए, भजन लाल जी आए, वो भी आएंगे, वसुंधरा जी का इंतजाम करेंगे। उनके बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं है। वो नियमित रूप से हमारे फीडबैक ले रही है और बहुत जल्दी यहाँ पर आप सबके बीच में होंगे। और जहाँ सोयाबीन का भी जवाब आ गया है, 108% वृद्धि हुई है। यूपी में से ज्यादा सोयाबीन का MSP बढ़ा है। द्वारा उनको सम्मान किया गया। देखिए एक बात, और पूरी टीम राजस्थान की जर्मनी में। मैंने भ्रष्टाचार की जो बात की उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि किसी और मामले में कोई नहीं, भ्रष्टाचार की, लेकिन आरोप की, ये आरोप सही था क्या लगाया जो उसको प्रमोद भाई ऊपर आरोप लग रहा है, जो सही क्या? या तो हमेशा जी द्वारा जो दिया गया सम्मान वो गलत। सवाल का जवाब मेरे से सुनोगे कि आप ही बोलते जाओगे? मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, उन्हीं की पार्टी के उन्हीं के साथी भरत सिंह जी कुंदरपुर जो ईमानदार व्यक्ति थे, मैं मानता हूँ राजनीति में विरोध हो सकता है,
लेकिन उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है भरत सिंह जी पर। आरोप वाली उन्होंने आरोप लगाया, आरोप में अमित शाह जी वाली बात बताइए आप। उन्होंने सम्मान किया, बस उस पर 2 टप्पी बात बता दो, वो सही था गलत था, बस ये बता दो आप। अमित शाह जी वाला सही था गलत था, उनको सम्मान दिया, ये बताइए आप। मैं एक बात आपसे कुछ नहीं, आप तो सम्मान बताइए, अमित शाह जी द्वारा सम्मान किया गया गलत। राजस्थान में विरोध कैसी हावी है, मंत्रियों की कोई सुन नहीं रहा। और रोहतास साहब ने यहाँ तक भी कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा के टेम्पो में बैठने लायक भी विधायक नहीं जीतेंगे। इस पर क्या है? उत्तराखंड की बातें करते हैं, यहाँ की मुद्दे की बात करो। जी ने ये जो बात उनका भूल जाते हैं, जब वो शिक्षा मंत्री थे और उन्हीं के मुख्यमंत्री गहलोत साहब के सामने जब शिक्षकों से पूछा कि क्या ट्रांसपोर्ट में पैसे दिए जा रहे हैं, तो शिक्षकों ने खड़े होकर कईयों ने कहा कि हाँ पैसे दिए जा रहे हैं। अब इससे बड़ी बात डोटासरा जी के लिए मैं क्या कहूँ। दूसरी बात, डोटासरा जी यदि कहते हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी तो उनकी दुकान आज ही खाली हो जाएगी, इसलिए वो तो ये कहेंगे कि टेम्पो में बैठने लायक लोग आएंगे। इसलिए ये तो कोई बात, वो कभी हमारी विदेशी की प्रशंसा नहीं। राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दे से मैं लोकल मुद्दे पे आता हूँ सर। अब तक मंत्री नहीं बना पाए, तो आप परिवार जिसको बलिदान उसके लिए बोल रहे हैं। दुष्यंत सिंह जी एकदम खुश है, दुष्यंत सिंह जी बिल्कुल चलती है। मैं आपको बताऊं कि बिना अपॉइंटमेंट के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मैंने मेरे सामने की बात है। और प्रधानमंत्री जी से मिलकर के इन्होंने जो काम करवाया इस अंतर विधानसभा क्षेत्र के लिए, वो भी मैं यदि आप सुनना चाहो तो मैं पूरा सुना भी दूं। लेकिन वो सब सक्षम है और निश्चित रूप से दुष्यंत सिंह जी को भी जो सम्मान मिलना चाहिए उससे अधिक सम्मान और भी मिलेगा, चिंता मत। सर आज आप दुष्यंत सिंह जी की